एक औरत पर अचानक गोली चली, उसकी देह हवा में ठहर गई और उसके चारों ओर का समय भी थम गया। तभी मौत का देवता प्रकट हुआ, लेकिन उसने औरत की जान तुरंत नहीं ली। उसने कहा, तुझे आखिरी 15 सेकंड मिलते हैं। इन पलों में तू चाहे तो समय को रोक सकती है, चाहे तो बढ़ा सकती है। सोच ले, क्या करना है। औरत मौत से हार मानने को तैयार नहीं थी। उसका बस एक ही मकसद था, किसने गोली चलाई है उसका चेहरा देखना। सच्चाई का पर्दाफाश। पहली कोशिश में दर्द इतना था कि वह मुड़ भी न पाई। दूसरी कोशिश में उसने हिम्मत की और देखा, गोली चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी दोस्त स्नो हुएंग याओ थी। उसे हैरानी हुई, लेकिन धीरे धीरे बातें साफ होने लगीं। स्नो की मां गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित थी और यह औरत उनकी डॉक्टर थी। वह उन्हें दवाइयां देती थी, लेकिन कुछ दिन पहले स्नो की मां ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। स्नो को यह लगा कि डॉक्टर यानी यह औरत की दी हुई दवाओं के कारण उसकी मां मरी। बदला और योजना। औरत समझ गई कि स्नो ने गलतफहमी में यह हत्या की है, लेकिन मरने से पहले उसने ठान लिया, स्नो को सच्चाई का पता जरूर चले। उसने कमरे की बत्तियां बुझाईं, जमीन पर पाउडर फेंका ताकि पैरों के निशान रह जाएं। फिर टेबल पर स्नो का नाम लिखने की कोशिश की, मगर नाम सीधे सीधे लिखना शक पैदा कर देता। तो उसने एक चाल चली, फूलदान तोड़ा, पानी और फूल टेबल पर बिखेर दिए और बिजली का जाल बिछा दिया ताकि स्नो जैसे ही टेबल के पास पहुंचे करंट लगे और सच्चाई छुपाना मुश्किल हो जाए। सच की याद अब बस 5 सेकंड बचे थे। मौत का देवता सब देख रहा था। औरत को अचानक वह दिन याद आया जब वह स्नो की मां को दवा देने गई थी। उसे संदेह हुआ था कि मां ने नींद की गोलियां चुरा ली हैं और सचमुच बाद में वही गोलियां स्नो के घर में मिली। साथ ही उसे एक वसीयत भी दिखी। उस वसीयत में भयानक सच लिखा था। स्नो की मां खुद को बोझ मानती थी और अपनी बेटी को भी दुख से बचाने के लिए दोनों को साथ मरने की योजना बनाई थी। इसलिए उसने जहर पिया। औरत ने तब गोलियां बदल दी थी ताकि मां मर न पाए, मगर मां ने फिर भी जहर पी लिया। यानी उसकी मौत की असली वजह औरत नहीं बल्कि उसकी खुद की इच्छा थी। औरत का त्याग। यह सोचकर औरत का दिल पिघल गया। उसने फूलों से बनाई बिजली वाली चाल को अधूरा छोड़ दिया ताकि स्नो करंट से न मरे। अब उसके पास 4 सेकंड थे। वह चाहती थी कि पुलिस को कुछ सबूत मिले। तभी अचानक स्नो ने डर के मारे दूसरी गोली चला दी। औरत गिर गई, लेकिन उसके हाथ में वही वसीयत आ गई। अंतिम सच। बाद में स्नो कमरे में दाखिल हुई। उसने सबूत मिटाने की कोशिश की, मगर अचानक बिजली का झटका लगा और वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसने देखा कि उसके हाथ में वही वसीयत है। वसीयत पढ़कर उसका दिल टूट गया। उसमें साफ लिखा था, मैं अपनी बेटी के लिए बोझ हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी दुखों में जिए, इसलिए मैं खुदकुशी कर रही हूँ। यह देखकर स्नो फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ आया कि असली सच क्या था। मौत का देवता और उपहार। मौत का देवता औरत की इस कुर्बानी से भावुक हो गया। उसने कहा, जब तूने अपने हत्यारे को भी बचा लिया तो समझ ले तूने मौत को भी मात दे दी। यही तेरे लिए मेरा उपहार है। और इस तरह वह औरत मौत के बाद भी सच और त्याग की मिसाल